हाँ जी गाइस, नंदिनी जी हैं, हमारी स्टूडेंट हैं, 11th क्लास से हमारे साथ हैं, बहुत ही मेहनती और अच्छी लड़की हैं। ठीक है, कुछ पूछना चाहती हैं, देखते हैं कुछ पर्सनल पूछ सर लो। मैं पूछना चाहती हूँ, आप अलग अलग बच्चों की कैपेबिलिटी पे कैसे वर्क करते हो? मतलब जैसे कि कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज और कुछ उससे ज्यादा, तो आप उनकी वीकनेस कैसे समझते हो एंड उन पे कैसे वर्क? बहुत बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल उन्होंने पूछा है। देखो, हमारे पास ऑफलाइन के अंदर हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, टॉपर भी आते हैं, एवरेज भी आते हैं, बिलो द एवरेज, अबव द एवरेज, और वो भी आते हैं जिन्होंने गलती से मैथ्स ले ली, बस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जब ऑफलाइन क्लास हो रही होती है, जब ऑफलाइन क्लास हमारी हो रही होती है, तो उसमें ना पता लग जाता है कि कौन बच्चा कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। ठीक है, जब मैं टेस्ट लेता हूं तो टेस्ट से ना पता लग जाता है कि कौन बच्चा कैसा है। अब मान लो जो बच्चा 100 नंबर लाने लायक है, अगर मैं उसे एवरेज के साथ रखूंगा, तो एवरेज वाले का भी नुकसान होगा और 100 नंबर लाने वाले का भी नुकसान होगा, इजंट इट? और जो बच्चा एवरेज है उसे मैं थोड़ा सा और पुश करता हूं, मतलब जो जैसा है, मैं मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि वो उससे ना बेटर बेटर बन जाए। अब जो बिल्कुल ही बिलो एवरेज है, मैं ये सोचूं कि वो टॉपर बन जाए, तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन इसमें मेरा, बच्चे का, पेरेंट्स का, हम दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं क्यों लग जाता है कि ये बच्चा ऐसे ऐसे है। ठीक है, अलग अलग वर्क फिर मुझे करते अलग अलग वर्क करना पड़ता है। और बताओ ना। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हमारे बहुत होनहार बच्चे हैं, 11th क्लास में इनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो कुछ बातें इनके मन में भी है, वो पूछना चाहते हैं। हाँ जी गुप्ता जी। सर सबसे पहले तो ये पूछना है कि आप मैथ्स के टीचर हो, आपके खुद के 12th में कितने नंबर आए थे मैथ्स में? ओहो, बहुत डिफिकल्ट है। देखो बेटा, जितने भी टीचर्स होते हैं ना, ठीक है, मैं तो सिर्फ अपनी बातें करूंगा। भाई, मेरे मैथ्स में जो नंबर आए थे ना, वो आए थे 66 डिवाइड बाय 2, ये मेरे नंबर थे। ठीक है, 100 में से। और बताइए, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सर मतलब हमारे कम आए तो चलेगा थोड़ा बहुत? नहीं 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 नहीं, देखो टीचर के, देखो मेरे नंबर कम आ जाए या ज्यादा आ जाए वो बर्दाश्त है, लेकिन अपने बच्चों के नंबर नहीं आने चाहिए। आपके नंबर तो मुझे पूरे पूरे चाहिए। और सर बताइए। आपकी एज कितनी है ये तो बता दो। एज, मैं तुमसे मुश्किल से 1 साल बड़ा हूंगा बस। नहीं लगता क्या? क्या ज्यादा लगता है? दाढ़ी थोड़ी जल्दी आ गई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। तो गाइस, अभिषेक जी हमारे साथ हैं, अभिषेक जी हमारे साथ हैं। ये बोल रहे हैं कि सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, पर्सनल बातें कुछ पूछना चाहते हैं। तो देखते हैं जरा क्या पूछना चाहते हैं। भाई, कुछ ऐसी वैसी बात मत पूछ लेना, लाइव चल रहा है। ठीक है। मेरे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आने वाले जूनियर्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो सर जैसे आपके बारे में बाहर पूरे दिलशाद गार्डन जहाँ पे भी आप पढ़ाते हो जी। वहाँ पे एक मिथ फैला हुआ है कि आप ऑनलाइन में तो बहुत ही हरफन मौला टीचर हो, मतलब बढ़िया पढ़ाते हो। क्या आप ऑफलाइन में जब अपने स्टूडेंट्स को डांटते हो, मारते हो, पीटते हो, ऐसा टाइप का मिथ चलता है आपके लिए बाहर? तो आप इसके लिए आज आज चुप्पी तोड़ दो सर, बता दो आज। यार देखो, ऐसा है, ऑनलाइन का अलग होता है और ऑफलाइन का सिस्टम थोड़ा सा ना अ, अलग रहता है। देखो, ऑफलाइन में जब जब मान लीजिए एक बैच के अंदर 20 बच्चे, 30 बच्चे जब मतलब बैठ रहे हैं, तो वो आपस में बातें भी होती है उनके अंदर। ऑफलाइन का कंसंट्रेशन ना अलग होता है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर 30 बच्चे बैच के अंदर बैठ रहे हैं, तो उसमें उनको संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऑनलाइन में तो मैं सिर्फ कैमरे को देख रहा हूँ, है ना। अब सामने जो ऑडियंस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ऑफलाइन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ऑफलाइन के अंदर भी मजाक करूंगा, हंसी मजाक करूंगा, सीरियस नहीं रहूंगा, डांटूंगा नहीं। देखो, डांटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक बच्चों को आप डांटोगे नहीं, तब तक उनको दिल पे बात लगेगी नहीं, और जब तक दिल पे बात लगेगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। तो डांटना भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, हंसी मजाक मेरी भी होती है, लेकिन महीने में एक आध बार ऐसा सीन होता है जब मैं बहुत ज्यादा रौद्र रूप में होता हूँ, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, उससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभिषेक, कोई और? सर मेरा सवाल ये है कि सर को जैसे मैं 11 से देखते आ रहा हूँ, सर के जो बाल थे वो बड़े थे, और सर को दिलशादगंज में शकुनी मामा जी भी कहा जाता था। सच में? लेकिन हाँ हाँ, सच में सर, कसम से। लिटरली? आउटसाइड न्यूज़ है सर ये। ओ माय सर के बाल बड़े थे। गॉड। अच्छा। शकुनी मामा जो महाभारत में आते हैं ना 2013 वाले सीरियल में, अरे उसकी वो तरह तो लगते वो तो थे। आग लगाने वाले हाँ, थे ना। ये वाले तो उसकी अच्छा। तरह बोलते थे सर को। लेकिन सर ने झटके से एक दिन अपने बाल कटवा दिए 12th के बीच में ही। तो सर उसका कारण क्या था कि ऐसे अपने बाल? यार, ये थोड़ा सा ना पर्सनल है एक्चुअली। मतलब वो बाल ना बस ऐसे ही बड़े हो गए। अच्छा। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, लेकिन लॉजिक में बताऊं तो बताऊं कैसे यार? सर क्यों? अभी मौका बताइए। खैर, ऐसा कोई नहीं है, मैंने बस नॉर्मली ऐसे ही सोचा कि भाई बहुत टाइम हो गया, बाल बहुत बड़े हो गए थे,
ठीक है, थोड़ा सा लुक पे भी वर्क करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे बाल करवा लिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई, अब तो मेरा नाम मत नया मत रखना कोई। अब क्या बोलते हैं वैसे बच्चे, अब तो नहीं बोलते। आप तो सर को स्मार्टी हॉटी बॉय बोलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो रियान भाई हमारे हैं, आरपीवीबी स्कूल के हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं। ये हमसे 12th क्लास के अंदर नहीं मिले तो ये हमसे 11th के अंदर थे जब हमारी लाइव क्लास होती थी, लेकिन 12th क्लास में उन्होंने पूरी तरह से कोर्स लिया हमारे पास ऑफलाइन। भाई कुछ पूछना चाह रहे थे आप, कुछ कह रहे सर थे? मेरा ये थोड़ा पर्सनल है। अच्छा, मतलब घर वाले तक मत जाना। नहीं सर आप तक ही है। अच्छा, सर मुझे बीके माथुर में बीके की फुल फॉर्म जाननी है। देखो मुझे बेटा, नहीं सर सबको ही जाननी है, आपके ट्यूशन में जितने भी हैं। देखो बीके माथुर की फुल फॉर्म होती है बहुत क्यूट मास्टर, सर ये ठीक है। अब नहीं, वो जो नहीं वो जो क्यूट है ना, वो के से स्टार्ट होता है, ठीक है। सर ये cute बस अब मैं ये बात है बताऊंगा मैं आपको, बस जल्दी बताऊंगा, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल मामला है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। तो गाइस वैष्णवी हैं, हमारी स्टूडेंट है, 2 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ बातें इनके मन में है, कुछ बातें पूछना चाहती हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन सी बातें पूछेंगी। हाँ वैष्णवी जी बताइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको ये लगता है कि सर बहुत रूड और एरोगेंट टीचर हैं, और ये मुझे नहीं पता क्यों, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो प्लीज मैं चाहूंगी सर इस मिथ को क्लियर कर दो। देखो मेरे बारे में ये बातें इसलिए हैं क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो मेरे साथ एक सिस्टम है, जैसे जो मैंने आज पढ़ाया तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा आएगा तो मैं इसको होमवर्क जरूर देखूंगा, ठीक है। अब 1 बार 2 बार 3 बार अगर होमवर्क नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिक ना थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार बच्चा मेरे पास आ रहा है, होमवर्क ये नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसको डांट देता हूँ। अब बच्चों पे मतलब होता है कि यार मतलब कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी जो हमारा मोटिव होता है ना, मोटिव वो बिल्कुल वही होता है जो हमारा अपने बच्चे के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए उनको मतलब लगता है कि जैसे एक बच्चे को मैंने डांट दिया कि भाई तुमने होमवर्क नहीं किया, क्या कर रहे हो तुम, लाइफ खराब कर रहे हो अपनी, ऐसे नहीं होता, क्यों ट्यूशन आ रहे हो, फायदा क्या होगा। तो फिर वो अगर मान लो उसे हर्ट होता है तो वो बाहर अपने दोस्तों को बताएगा, सर ने मुझे डांट दिया। लेकिन वो जो डांटना होता है ना बेटा, वो भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट है यार। आप अपने हार्ड मनी, आपकी जो हार्ड मनी है वो लगाकर, और टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहे हो मेरे पास तो कुछ तो सीखोगे ना। अगर मैं आपको नहीं डांटूंगा तो बात कैसे बनेगी। जब डांटने वाली बात आएगी तो डांटा जाएगा, जब मोटिवेट वाली बात आएगी तो मोटिवेट भी किया जाएगा। हर तरह के हथियार अपनाए जाते हैं आपके बेटर भविष्य के लिए। तो हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, लेकिन ट्रस्ट मी लाइव क्लास वो मेरी देखते होंगे एंड में, ऑफ हाँ या ना। कोर्स वो तो देखते ही हैं, और प्लीज मैथ्स के लिए तो सिर्फ माधु सर के पास आना, इनसे बेस्ट टीचर तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिल अरे सकते। ये जो कुछ ज्यादा बात हो गई, ऐसा नहीं है कुछ भी, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, लेकिन ये तो आपका सम्मान है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आशीष है, हमारी 10th की स्टूडेंट है, अब 11th में आएंगी। हाँ जी आशीष। हाँ सर, ये मिथ है कि आप बाहर तो मतलब ये कहते हैं कि ऑनलाइन में आप बड़े लीनियंट हो, मस्ती, और फिर ऑफलाइन में स्ट्रिक्ट हो। अरे यार एक्चुअली मेरे बारे में ये मिथ है कि मैं ऑफलाइन में स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन देखो ऐसा है, देखो सुनो, सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा मेरे पास ऑफलाइन आ रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है उस बच्चे को अच्छा बनाना, ग्रूम करना, इजंट इट। क्योंकि वो बच्चा मेरे पास आ रहा है, कुछ पे कर रहा है यार, अपना टाइम लगा रहा है, मेरे पास आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन में मैं उस बच्चे को जान नहीं रहा ना, ऑनलाइन में तो मैं सिर्फ एक कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, इजंट इट। लेकिन ऑफलाइन में जो बच्चा मेरे पास आ रहा है, अगर मान लो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में अगर उसके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखा दी जाए तो ये बुरा है क्या अच्छा है? आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। अच्छा ही है। अच्छा ही है ना, हम्म। क्योंकि अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस से अगर बच्चा अच्छा बन जाएगा तो श्योरली अच्छा होगा ना। और देखो स्ट्रिक्टनेस का मतलब सिंपल है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं महीने में, 2 महीने में एक बार, ऐसे मैं भी 15 दिन में, 20 दिन में मुझे कुछ दौरा सा पड़ता है और मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, इजंट इट। तो ये होता है हमेशा, है ना। और बताइए। और मारने में लड़का लड़की का डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? देखो मेरा मानना ये है कि यार गर्ल्स को फिजिकली हाथ से ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उनको डांट दो तो गर्ल्स, डांट में ही ना काम हो जाता है उनको, मतलब बोल दो ना ऐसे आंखें आंखें दिखा दो, होमवर्क नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो मान जाती हैं फिर, ठीक है।
और लड़कों के साथ थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लड़के के साथ ऐसा होता है। कुछ बच्चे डांट से ही मान जाते हैं, कुछ बच्चे प्यार से मान जाते हैं, कुछ को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। मतलब हर तरह के हथियार हर तरह के बच्चे पर अलग अलग बच्चे के हिसाब से अपनाए जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे को सेम वे में से ट्रीट नहीं किया जा सकता, मेरा मानना ये है। ठीक है, थैंक यू आशीष, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और कोई आना चाहता है जी? और कुछ क्या पूछेगा बताओ? हाँ जी, गुप्ता जी आ रहे हैं हमारे, गुप्ता जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो ये एक्चुअली भड़ास निकाल रहे हैं पूरे साल तक, मैंने इनसे पूछा, अब ये मेरे से पूछ के, अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ाते तो आप क्या पढ़ाते हैं सुबह? हाँ जी, ये मेरे से पूछ रहे हैं अगर मैं मैथ्स ना पढ़ाता तो मैं क्या पढ़ाता। देखो, जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर मैं मैथ्स ना पढ़ाता तो मैं बहुत ही बेकार होता। मतलब मुझे मालूम ही नहीं है, मतलब मैं मैथ्स पढ़ाने के अलावा दूसरा काम कर ही नहीं सकता लिटरली। मतलब मैथ्स ना मेरे नस नस में, मतलब इतना लव है, इतना प्यार है कि बस मैथ्स के अलावा मैं अपने आप को इमेजिन कर ही नहीं सकता। यस सर, लगता है आपकी टीचिंग से। थैंक यू गुप्ता जी। और कोई बच्चा आना चाहता है, पूछना चाहता है? आओ जल्दी जल्दी आओ, फिर फटाफट से करेंगे। किसी के मन में कोई भी सवाल हो, ठीक है, आज तो आपका दिन है, टुडे इज योर डे, लास्ट डे है आज हमारा, फिर आप 11th में मिलेंगे फिर तो हम। हाँ जी। सर मैं पूछना चाहता था कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? हो यार, ये मेरे जीवन का, यहाँ आ जाओ, स्क्रीन पर आ जाओ। ये यार, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। जब मैं छोटा था तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, फिर मैं जब, वो तो सब बनना चाहते हैं, फिर थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो इंजीनियर, फिर मैं और बड़ा हुआ तो एक्टर, फिर मैं और बड़ा हुआ तो बिजनेसमैन। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मैं मास्टर बन गया। ठीक है, लिटरली मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन बन नहीं पाया, तो मास्टर ही बन गया। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टू बी अ टीचर, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे नए नए स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनसे बातें होती हैं, और बहुत सारे बच्चों का करियर बहुत अच्छा जाता है, तो मुझे बड़ा खुशी होती है। ठीक है धैर्य, यस सर। थैंक यू धैर्य, थैंक यू। और कोई बच्चा, एनीबडी एल्स? कौन क्या पूछना चाहता है? आओ, एवरीवन इज फ्री, कुछ भी पूछ लो, ठीक है, बस कुछ बातों को छोड़कर। हाँ जी सर माता आप ये साहब। बताओ आपका फुल नेम क्या है? ये तो बड़ी राज की बात है, अभी 12th वाले बच्चे ने भी बात पूछी थी। ठीक है, ये बड़ी राज की बात है, ये जल्दी आपको पता लग जाएगी। ये हर बच्चे के लिए एक सस्पेंस है, बता दूंगा। वैसे बी के माथुर का मतलब है बहुत क्यूट मास्टर, ठीक है, यहाँ पे के का मतलब क्यूट है। सर आपका वो कैलिफोर्निया के अलावा बैकग्राउंड कहाँ का है? अरे रे रे रे, अरे ये मैं मजाक करता हूँ यार, मैं दिल से भी हिंदुस्तानी हूँ, मन से भी हिंदुस्तानी हूँ, और तन से भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी। ठीक है, जय भारत। वो तो मजाक करता हूँ। मैं मथुरा साइड से हूँ, मथुरा मेरा गांव है, मथुरा के आसपास मेरा गांव है, तो आई एम फ्रॉम मथुरा साइड। ठीक है, और बताइए जी। बस थैंक यू जी। और बताओ जी, कौन क्या पूछना चाहता है? तुषार एक बार देखना किसी की बाइक वगैरह कोई है। तुषार, हाँ जी, पाल साहब इन द ऑन द स्क्रीन। जी पाल साहब। आपका और भैया का रिलेशन क्या है? तुषार भैया। तुषार मेरा नेफ्यू है, मेरे बड़े भाई का बेटा है, तो मेरा नेफ्यू है, ये मेरे पास ही पढ़ता है। ठीक है, ये रिलेशन है। अरे यार, ये तो पूछ के निकल गया। हाँ जी, और बताइए, और कोई कुछ पूछना चाहता हो? एनीबडी एल्स? यस, हाँ गौरव, गौरव भाई आ रहे हैं हमारे। ठीक है, पॉडकास्ट हो रहा है, बच्चे बोल रहे थे सर हम कुछ पूछेंगे, मैंने कहा पूछो पूछो। सर आप कभी पढ़ाई के चक्कर में पिटे हो? अरे बहुत पिटा हूँ भाई साहब, बहुत ज्यादा पिटा हूँ, गंदा। लिटरली जब मैं 1 से लेके 5वीं तक था, तो 1 से लेके 5वीं तक मैं बहुत ज्यादा वीक था। तो भाई साहब मैं स्कूल से आता था, मुझे टेबल वगैरह, मतलब मेरी मैथ्स ही सबसे ज्यादा वीक थी। पापा भाई साहब उठा उठा के पटकते थे, ऐसे करके, वो नहीं तो खली, ऐसे करके उठाया और दहड़, फिर मम्मी बचाती थी, छोड़ दो मेरे लाल को, छोड़ दो मेरे लाल को। तो पिटा तो मैं बहुत हूँ, ये तो मानना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ आशीष, आशीष का एक और सवाल आ गया, अब इनके मन में सवाल आ रहे हैं। सर जैसे हमें आप पढ़ाते हो, आपको हम याद रखेंगे, आप कैसे कौन सा टीचर है? हाँ, ये तो बात बहुत बड़ी है। देखो, मैं पढ़ा हूँ, मेरे एक टीचर हैं अभी हिमाचल में, उनके स्कूल्स हैं, प्रवीण सर उनका नाम है, तो उनसे मैं 9th-10th पढ़ा हूँ, और 11th और 12th में 2 टीचर से मतलब पढ़ा हूँ। एक हमारे स्कूल के थे हरि किशन सर, 12th में थे ये, और 11th में थे गौरी शंकर सर, तो इनसे मैं मैथ्स पढ़ा हूँ, तो इनका बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, तो बहुत बहुत इनको थैंक यू, नमन, जय गुरु जी। और बताइए। और बस बस, और अभी याद आ जाएंगे। आगे आप कौन सी फिल्मों में काम आए? क्या क्या क्या? कौन सी फिल्मों में काम हाँ, करेंगे? मैं अब काम करूंगा, कॉमर्स की फिल्म, साइंस की फिल्म, अब आप आओगे ना स्ट्रीम में, तो इसमें काम करेंगे। और बताइए जी, एनीबडी एल्स? ठीक है, और बताओ कौन क्या पूछेगा, बताओ, आना चाहता है कोई और? किसी के मन में कोई सवाल? हाँ निखिल, ठीक है, अब मैं पूछ लूं तुमसे सवाल? आओ चलो, अब मैं पूछता हूँ, अब मेरी भी तो बाजी है। ठीक है,
आओ गुप्ता जी, आप आओ। जैसे मेरे बारे में मिथ है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, मतलब ऑफलाइन। वैसे जो बच्चे ऑनलाइन मेरे को मतलब देखते हैं उनको तो मैं बढ़िया लगता हूँ कि बहुत बढ़िया मास्टर है, वाह क्या बात है क्या बात है, लेकिन ऑफलाइन वालों को लगता है बहुत खतरनाक है। तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, आप स्ट्रिक्ट तो मतलब हो, पर इतने नहीं हो जितना आप पढ़ाते हो ऑनलाइन। बढ़िया लगता है पढ़ाने में आपका, आपकी टीचिंग, आपका हार्ड वर्क, शायद हम सक्सेसफुल कर पाए इस बार। अरे वाह, होंगे बिल्कुल होंगे। और ऑफलाइन में क्या मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ नहीं क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। या मुझे होना चाहिए स्ट्रिक्ट? होना चाहिए, मतलब आप इतने नहीं हो, बट हाँ आप सही होना हो, चाहिए। होना चाहिए थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया। और पूछता हूँ मैं, आओ धैर्य, कुणाल भाई से जरूर पूछूंगा मैं। कुणाल भाई तो पूछना बनता है। जैसे यहाँ पर टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट जब चेक हो जाते हैं, जैसे आज टेस्ट हुआ मंडे के दिन, फिर अगले दिन आपको आना है, तो कुछ होता है मन में? सही सी बताना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मुझे पता है मेरा टेस्ट अच्छा जाएगा। तो नहीं, अगर अच्छा नहीं गया तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है। ये नहीं, ये सवाल वो बताएगा, इसका जवाब। ये मैंने गलत बंदे से गलत सवाल पूछ लिया है, क्योंकि इसका टेस्ट तो अच्छा जाता ही है। ठीक है, थैंक यू बड़ी। आओ कुणाल, तो इनसे भी हम पूछ लेते हैं, हमारा भी जवाब है उनके भी जवाब है। मजा आ रहा है बहुत, वी आर एंजॉइंग। टाइम क्या हो गया कुणाल भाई? सही सही मतलब बताना। जैसे आज एक चैप्टर फिनिश हुआ हमारा, ठीक है, तो जब आपको ये बात मालूम है कि अगले दिन जब जाओगे तो या तो होगा उसका टेस्ट या फिर होमवर्क होगा चेक, तो जब अगले दिन आप आ रहे होते हो तो मन में क्या चल रहा होता है, सही बताना। सर मन करता है कि बंक मार लो सर, मार नहीं पाता। क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। सर बंक मारने का मन करता है। क्यों, ऐसा क्यों? सर पता है कि पिटाई होगी। भाई यार, पिटाई वाली बात बोल दी। तो अच्छा सही बताना। देखो अब तो आपका 10th क्लास के हो चुका है। मैं जैसा भी हूँ ऑफलाइन में स्ट्रिक्ट हूँ या मजाक भी करता हूँ मैं आपसे, तो वो ठीक है बच्चों के लिए, या मुझे कम होना चाहिए या और ज्यादा होना चाहिए, या जैसा हूँ वैसा सही हूँ? सर ठीक है दिल से वैसे। बताना, झूठ नहीं। सर ठीक है वैसे तो। ठीक है। यस सर। क्या फायदा होता है उससे बच्चों को? सर बताओ बताओ, क्या फायदा होता है बच्चे के अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? सर अच्छे के लिए है। थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच। और कोई बड़ी, और कोई आना चाहता है, कोई और? ठीक है, चलिए जी, और बच्चे आ रहे हैं, देखते हैं और कौन कौन आता है। हाँ जी, तो 3 स्टूडेंट हमारे सामने और हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कुछ सवाल। ठीक है भाई, आप 2 साल से मेरे पास हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है रियली, और ये बताना है आपको कब कब डर लगता था। लाइक जब टेस्ट होता था जब डर लगता था, या जब होमवर्क चेक होने वाला होता था जब डर लगता था, या कैसा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लाइक आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और आपके समझाने का तरीका मतलब एक ही बार में समझ आ जाता है। और रही बात डर लगने की, मतलब मैं पढ़ के आती थी टेस्ट वेस्ट में, तो उसमें तो डर नहीं लगता था। हाँ मतलब आपके थोड़ा टेस्ट का लेवल थोड़ा जब हार्ड होता था तब थोड़ी लगता था, बट अच्छा था। और होमवर्क करने के बाद जब होमवर्क नहीं करके आया तब तो डर लगता ही था। ऑल्दो आपसे बेस्ट टीचर हो सबसे बहुत। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ये राशि है, राशि हमारे पास क्रैश कोर्स में आई है, इनको 4 से 5 महीने हुए होंगे ना मेरे ख्याल से, है ना? अगस्त में, हाँ हाँ सॉरी, हाँ मतलब वो अगस्त से पहले आए थे क्रैश कोर्स में। 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने हुए होंगे, हाँ उससे ज्यादा हो गए। तो 4 से 5 महीने में कैसा एक्सपीरियंस है? क्या आपको लगता था कि इतना कुछ हो जाएगा मैथ्स में? तो मुझे लगा तो नहीं था कि मैं कर पाऊंगी इतना अच्छा मैथ्स में, क्योंकि जब मैं आई थी ना, मेरी मैथ बहुत वीक थी। फिर जैसे जैसे आपने कराया, मैंने पहले स्टार्टिंग में तो पढ़ी नहीं मैं ढंग से, फिर जब आप स्ट्रिक्ट हुए तो मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ी। हाँ, और फिर अभी मतलब स्ट्रिक्टनेस का कुछ फायदा हुआ? लेकिन मेरे बारे में तो बताया जाता है कि सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ये है वो है, तो स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सच्ची? हाँ है? मतलब हाँ, तभी हम पढ़ लेते हैं मतलब सर। डर होता है? हाँ सर, कभी कभी तो होमवर्क इसलिए किया है मैंने कि आप चेक कर रहे हो तो इसलिए करना है। Oh my हाँ God. अच्छा, मीशा से हम पूछते हैं कुछ बातें। मीशा भी हमारे साथ इसी साल जुड़ी हैं, ये 12th में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। मेरे को मैथ से शुरू से डर लगता है। टेंथ अच्छा, तक, 9th तक तो ठीक है, मैथ बहुत अच्छी थी। उसके बाद 10th में आके ऐसी लगी, ऐसी लगी, बस और कुछ नहीं बोलना है, ऐसी लगी ऐसी लगी। तो तब से मैथ्स में 10th 11th में तो बहुत डर लगा। 11th में मैथ्स में कुछ नहीं आता तो था। यहाँ आके कुछ डिफरेंस फील हुआ? बहुत पढ़ने लग गई ना मैं मैथ्स। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइज, मैं आपके लिए गॉड ब्लेस यू बोलना चाहूंगा फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गाइज, आपके लिए भी गॉड ब्लेस।